आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। नमस्कार। भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 प्रकार के श्रद्धा के बारे में बताया। सात्विक अर्थात सच्ची, राजसिक अर्थात लालच से भरी और तामसिक अर्थात आलस्य और अज्ञानता से भरी। भोजन, यज्ञ और तप भी इन 3 गुणों के अनुसार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही रास्ता अपनाना और सच्ची श्रद्धा के साथ जीना ही जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए इसी के साथ हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष योग की शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का असली अर्थ और उसके बीच का अंतर समझना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बुद्धिमान लोग यह मानते हैं कि संन्यास का अर्थ है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का मतलब है सभी कर्मों का त्याग करना। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे दोष युक्त होते हैं। दूसरों का मानना है कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंश के श्रेष्ठ, मेरा निष्कर्ष सुनो जिसमें 3 प्रकार के त्याग के विषय पर बात की गई है। यह 3 प्रकार के त्याग हैं, यज्ञ, दान और तपस्या। इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या मनीषियों को भी शुद्ध करती हैं। फिर भी हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल की इच्छा के बिना ही किया जाना चाहिए। इस विषय पर निश्चित रूप से यही मेरा अंतिम निर्णय है। किसी के लिए भी अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ना अनुचित है। मोह के कारण अपने कर्तव्यों को छोड़ना तमोगुण की स्थिति कहलाती है। जो लोग निर्धारित कर्तव्यों को इसलिए छोड़ देते हैं कि वे कठिन हैं या इस डर से कि वे शारीरिक रूप से अत्यधिक श्रम के कार्य हैं, ऐसे लोग रजोगुण की स्थिति के त्याग में संलग्न होते हैं। ऐसे लोग सच्ची विरक्ति का लाभ कभी प्राप्त नहीं करते। हे अर्जुन, जब निर्धारित कर्मों को प्रतिफल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्तव्य समझकर निभाया जाता है, तो ऐसे त्याग को सत्वगुण में माना जाता है। बुद्धिमान त्यागी, जो सत्वगुण की स्थिति में तल्लीन रहते हैं, जिन्होंने अपनी सभी शंकाओं को दूर किया है, ना तो वे कठिन कर्तव्यों को ना पसंद करते हैं और ना ही सुख के कर्तव्यों से लगाव रखते हैं। देहबद्ध जीवों के लिए अपने सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, जबकि जो अपने कर्मों के परिणाम की इच्छा को छोड़ देते हैं, वे सच्चे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग त्याग को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको मृत्यु के बाद 3 प्रकार के परिणाम मिलते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। परंतु सच्चे सन्यासी को ऐसे कोई परिणाम नहीं मिलते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वेदों में बताए गए सभी कर्मों को पूरा करने वाले 5 कारकों के बारे में सुनो। शरीर, मिथ्या अहंकार, इंद्रिया, विभिन्न प्रकार के प्रयास और परम पुरुष, ये 5 कारक हैं जो सभी कर्मों को संपन्न करते हैं। ये 5 कारक अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के स्रोत हैं। फिर भी एक मूर्ख व्यक्ति जो केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है, वह मूर्खता के कारण इस विषय को समझ नहीं पाता। जो मिथ्या अहंकार से रहित है और जिनका मन किसी वस्तु विशेष में रुचि नहीं रखता, वे भले ही इस युद्ध के मैदान में सभी का संहार कर दे, तब भी वास्तव में वे संहारक नहीं होंगे और वे अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य और ज्ञाता, ये 3 तत्व हैं जो कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये कर्मों के 3 संघटक हैं।
सांख्य ग्रंथों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म के कर्ता को प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 तरीके से बांटा गया है। जिस ज्ञान से सभी जीवों में एक अविभक्त और अमर तत्व देखा जाता है, उसे सात्विक ज्ञान कहा जाता है। जबकि वह ज्ञान जिसके द्वारा विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा जाता है, उसे राजसिक ज्ञान कहा जाता है। और जिस ज्ञान के कारण व्यक्ति एक ही प्रकार के काम में अति लगाव रखता है, जो सत्य से रहित होता है और तुच्छ लक्ष्य पर निर्भर होता है, उसे तामसिक ज्ञान कहा जाता है। इच्छा और द्वेष के बिना, फल की इच्छा किए बिना जो अच्छे कर्म किए जाते हैं, उन्हें सत्वगुण में कहा जाता है। फायदे के लिए निरंतर परिश्रम किए जाने वाले कर्मों को रजोगुण में माना जाता है। जिसके परिणाम, नुकसान या बीमारी पर विचार नहीं किया जाता, मोह में किए गए ऐसे कर्मों को तमोगुण में कहा जाता है। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार के बिना कार्य करते हैं, जो सहनशील, उत्साही और लाभ या नुकसान से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें सात्विक माना जाता है। जो लोग अपने कर्मों के परिणाम का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं, लालची हैं, स्वाभाविक रूप से हिंसक हैं और सुख या दुख से प्रभावित होते हैं, उन्हें राजसिक माना जाता है। जो लोग अपने कर्म बिना अनुशासन के करते हैं, जो असभ्य, जिद्दी, बेईमान, अपमानजनक, आलसी, बुरे स्वभाव के और ढीले होते हैं, उन्हें तामसिक माना जाता है। मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर अलग अलग मानसिक स्थितियों और विचारों के बारे में बताता हूँ। हे पार्थ, सत्वगुण की मनोवृत्ति ऐसी होती है जो यह समझने में मदद करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, और भौतिक बंधन और मुक्ति के बीच का अंतर क्या है। राजसिक मानसिकता में मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच का भेद नहीं समझता है, उचित और अनुचित का अंतर नहीं कर सकता और यह नहीं समझ सकता कि क्या उसका कर्तव्य है और क्या नहीं। तामसिक मानसिकता में मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। वह सब कुछ उल्टा समझता है। वह संकल्प जिससे व्यक्ति मन, प्राण, शरीर और इंद्रियों को योग की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करता है, वह सात्विक मानसिकता में होता है। वह संकल्प जिसमें व्यक्ति धन कमाने और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म निष्ठा बनाए रखता है, वह राजसिक मानसिकता में होता है। वे जिनके संकल्प से नींद, आलस्य, भय, शोक और अभिमान नहीं नियंत्रित हो सकते, वे तामसिक मानसिकता में हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख के बारे में सुनो। वह सुख जो सभी दुखों का अंत करता है, सत्वगुण में होता है। ऐसा सुख शुरुआत में विष की तरह होता है, लेकिन अंत में यह अमृत की तरह होता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मज्ञान लाता है। जो सुख इंद्रियों और भौतिक वस्तुओं के संपर्क से मिलता है, वह शुरुआत में अमृत की तरह लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। इसे रजोगुण में कहा जाता है। जो सुख नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होता है और शुरुआत और अंत दोनों में ही आत्मा को भ्रमित करता है, वह तमोगुण में होता है। भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों से कोई भी प्राणी या देवी देवता मुक्त नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके कर्मों के लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। ध्यान और आत्मनियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता, दयाशीलता, सत्य, ज्ञान, प्रज्ञा और भगवान में श्रद्धा, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। बलिदान, साहस, स्थिरता, कुशलता, युद्ध से ना भागना, दान देना और समाज में प्रशासन रखना, ये सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।
खेती, गौ रक्षा और व्यवसाय एक वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, और बाकी वर्गों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ जो अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं और वे कैसे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए उस परमेश्वर की उपासना से अधिक सिद्धि प्राप्त करते हैं जिनसे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो सभी जीवों में है। किसी दूसरे के कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने से बेहतर है कि स्वयं के कर्तव्यों को अधूरे रूप से ही पूरा किया जाए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्मों को करता है तो वह पाप का दोषी नहीं होता है। हे अर्जुन, अपने नियत कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी कर्मों में कोई ना कोई दोष होते हैं। जैसे अग्नि में धुआं होता है, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति ना होना, भौतिक सुखों को महत्व ना देना, अपने कर्तव्यों को करना और उनके फलों की चिंता से मुक्त रहना, इससे संन्यास की सबसे अच्छी स्थिति मिलती है। हे कुंती पुत्र, मुझसे जानो कि इस प्रकार के आचरण से, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में बताने वाला हूँ, व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शुद्ध बुद्धिमत्ता के साथ मन को दृढ़ निश्चय से नियंत्रित रखना, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को छोड़ना, आसक्ति और घृणा दोनों से मुक्त रहना, एकांत में रहना, थोड़ा खाना, वाणी, शरीर और मन को वश में रखना, भगवान के निरंतर ध्यान में रहना, वैराग्य, अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग, दंभ, वासना, क्रोध और लोभ से मुक्त रहना और निस्वार्थ और शांतिपूर्ण होना, ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब ऐसे आत्म संतुष्ट व्यक्ति को पूर्ण सत्य का अनुभव होता है तो वह ना आनंदित होता है, ना विलाप करता है। सभी प्राणियों को समान भाव से देखते हुए वह मेरे प्रति पारलौकिक भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी भक्ति के माध्यम से वह व्यक्ति सच्चे रूप में मुझे जान लेता है। इस प्रकार मुझे सच्चे रूप में जानकर वह मेरे परम आश्रय में प्रवेश करता है। हालांकि व्यक्ति विभिन्न कर्मों में लगातार संलग्न रह सकता है, फिर भी मेरी कृपा से जो लोग मेरा सहारा लेते हैं वे मेरे शाश्वत आश्रय तक पहुंच जाते हैं। अपने सभी काम मुझे अर्पित करते हुए, मुझे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हुए और भक्ति योग में रहते हुए हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो। यदि तुम मेरा चिंतन करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने झूठे अहंकार से यदि तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यदि झूठे अहंकार के कारण तुम यह सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने पर बाधक बनेगा। अपने स्वभाव के कारण जिन कर्तव्यों को करने से तुम मना कर रहे हो, हे अर्जुन, वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी के हृदय में रहते हैं। अपनी मायावी शक्ति द्वारा उनके सभी कार्यों को वे ही निर्देशित करते हैं, जैसे उन्हें कोई यंत्र चलाता है। भारत, तुम अपना पूरा हृदय उनमें समर्पित करो। उनकी कृपा से शाश्वत शांति और उनका सर्वोच्च निवास प्राप्त होगा। मैंने अब उस गोपनीय ज्ञान को उजागर किया है जो सबसे गोपनीय है। अब तुम विचार करो और जो उचित लगे वह करो। फिर से सुनो, मेरे सर्वोच्च निर्देश को सुनो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अपने मन को मुझ में स्थित करो, स्वयं को मुझ पर समर्पित करो और मेरी पूजा करो। इससे तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो।
धर्मों का परित्याग करके अपने आप को मुझ पर समर्पित करो। डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। यह गोपनीय ज्ञान किसी को नहीं बताना चाहिए। जो आत्म संयमी नहीं है, जो भक्ति योग नहीं करते हैं या मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों को भक्ति योग सिखाते हैं, वे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जगत में मेरे लिए भक्त से अधिक प्रिय कोई नहीं, जो इस सर्वोच्च रहस्य को दूसरों को सिखाते हैं। जो लोग हमारे इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करते हैं, वे मुझे ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूजते हैं। यही मेरा निष्कर्ष है। जो लोग इस पवित्र वार्तालाप को श्रद्धा और बिना किसी ईर्ष्या के सुनते हैं, वे परम सिद्धि प्राप्त करके मेरे पवित्र धाम पहुंचेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने यह ध्यान से सुना? क्या तुम्हारा भ्रम खत्म हो गया है? अर्जुन ने कहा, हाँ, अब जब मेरा संदेह खत्म हो गया है, मैं फिर से स्थिर हो गया हूँ और अब मैं आपकी बात मानूंगा। संजय ने कहा, इस तरह मैंने वासुदेव और महान अर्जुन के बीच हुआ यह वार्तालाप सुना, जो इतना अद्भुत था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्यासदेव की कृपा से मैंने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए योग के गुप्त रहस्यों को सुना। हे राजन, मैं केशव श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई इस गहन वार्तालाप को बार बार याद करके खुशी महसूस कर रहा हूँ। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ हमेशा समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धर्म रहेगा। यह मेरा पक्का विश्वास है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष योग की यहाँ पर समाप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी ज्ञानपूर्ण वीडियोस आपके लिए ला सके। धन्यवाद।